लास्ट की रिकॉर्डिंग्स ही नहीं है कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट करते हैं। ये हमें सारा एग्जामिन करके बताएगा डिस्क के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देखो इसने हमारे डिस्क के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स दी है। सबसे पहले तो इसने टाइप बताया कि कौन सा टाइप है फाइल सिस्टम का। NTFS यूज हो रहा है हमारे विंडोज में, तो ये आ गया। फिर उसका वॉल्यूम का लेवल क्या है उसमें, विंडोज है। अगर कोई दूसरा वॉल्यूम अगर मैं देखूं, बेसिकली होता क्या है मैं दिखाता हूँ। लेवल किसे बोला जाता है पता है किसी को? लेवल किसे बोलते हैं? जो इसका नाम होता है ना, ये विंडोज, जैसे यहाँ विंडोज दिया हुआ है ऐसे। एक मिनट रुको, एक चीज और दिखाता हूँ मैं। ये देखो, अब जैसे ये है, ये इस डिस्क को अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, प्रैक्टिस। इसका इसका जो लेवल है ये प्रैक्टिस है। और इसका न्यू वॉल्यूम, इसका कोई लेवल नहीं है। और जो ये D, C, D, E, F, ये क्या है पता है किसी को? ड्राइव नेम। टाइप नेम नहीं है, ये है इनका वो, क्या बोलते हैं इसको, अ, अरे यार मेरे ध्यान से निकल गया, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। मेरे को ना, मेरा ये ही प्रॉब्लम है यार, मेरा ना माइंड स्किप हो जाता नेम जैसे जो होता है। वाइट एंड लेटर, इसको लेटर बोलते हैं। इनको लेटर्स बोला जाता है कि किस लेटर से हमें इसे डिनोट करना है। अब मान के चलो मैंने एक ड्राइव है मेरे पास, उसे छोड़ो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब जैसे ये C ड्राइव है और यहाँ पे D ड्राइव है, ठीक है। इसको मैंने जो लेटर असाइन कर रखा है वो भी D ही कर रखा है। अब मान के चलो मैंने इसका पार्टीशन कर दिया और इसमें भी डी ड्राइव, एक D ड्राइव बन जाती है, उसको भी मैं वो दे देता हूँ D ड्राइव। तो मेरे को ये बताओ कि वो दोनों D ड्राइव आएंगे या चेंज हो जाएगा उसका जो लेटर है? चेंज हो जाएगा सर खुद। कैसे चेंज हो जाएगा? ये पता नहीं बट चेंज हो जाता है सर। चेंज हो जाता है ना, हाँ। तो चेंज हो जाएगा उसको। कोई अब जैसे यहाँ पे EF है, तो इसका कौन सा, इसको कौन सा डिनोट होगा, अलॉट होगा? E होगा या F होगा या G होगा? पता है किसी को? जो नेक्स्ट होगा सर वो। अब इससे अब मान के चलो D तो इसको असाइन हो जाएगा जो इसमें पार्टीशन करूंगा। अब इसको असाइन कौन सा होगा, E होगा या G होगा या F होगा? इसको बेसिकली G असाइन होगा, इन क्योंकि E और F हमने इनको अलॉट कर रखा है। अगर मैंने यहाँ पे इसको E नहीं अलॉट करके कोई और कर रखा होता, फिर इसको E मिल जाता। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली है तो फिर इसमें इसको G अलॉट होगा। क्लियर है?
क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमें लेवल बता दिया इसने, इसका लेवल विंडोज है, वार्निंग एफ, पैरामीटर नॉट स्पेसिफाइड, रनिंग चेक डिस्क इन रीड ओनली मोड। मतलब कि इसने बताया है कि अभी जो इसने चेक किया है, इसमें इसने सिर्फ इसको क्या किया है, रीड ओनली मोड में ओपन किया है। अब इसमें स्टेज 1 में क्या क्या इसने एग्जामिन किया है, एग्जामिनिंग बेसिक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, जो इसका फाइल सिस्टम जो हम इसमें एनटीएफएस है उसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया। उसमें क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ फाइल रिकॉर्ड्स प्रोसेस, कि इसने कितने टोटल नंबर ऑफ फाइल्स इसने उसमें प्रोसेस की है। फिर फाइल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, फाइल्स की वेरिफिकेशन भी की, कि दोबारा से उसको चेक किया कि टोटल नंबर ऑफ फाइल्स इतनी ही है या कम ज्यादा है, वो चेक किया। फिर फेस ड्यूरेशन कितना था, 7.26 सेकंड्स। फिर लार्ज फाइल रिकॉर्ड्स प्रोसेस, जो बड़ी फाइल्स थी वो कितनी थी, 59,095। फेज ड्यूरेशन 25.78 मिली सेकंड्स। फिर बैड फाइल रिकॉर्ड कोई मिला है, नहीं मिला। फिर फेज ड्यूरेशन कितना था इसका, 0.20 मिली सेकंड्स। फिर आता है एग्जामिनिंग फाइल नेम लिंकेज, कि जो फाइल नेम्स थे फिर उनको प्रोसेस किया इसने, उनके लिंक्स को देखा है। तो टोटल कितने पे रिप्रेस रिकॉर्ड्स प्रोसेस किए इसने, 952। फिर उसमें से इंडेक्स एंट्रीज कितनी है वो बताया, इंडेक्स वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, फिर उसमें कितना कितना टाइम लगा है वो सारी चीजें यहाँ पे बताई है इसने। फिर तीसरा फेज किसका है, सिक्योरिटी का। फिर सिक्योरिटी चेक की सभी फाइल्स की, फिर उसका वेरिफिकेशन चेक किया कि वेरिफिकेशन ठीक है। फिर उसके बाद में उसका जो जितना जितना टाइम लगा है वो सारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है? यस सर। फिर यहाँ पे आपको केवीज के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है, टोटल नंबर ऑफ केवीज कितनी है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ केवीज। फिर उसमें से जो फाइल्स हैं वो फाइल्स ने कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है। फिर जो इंडेक्सेस हैं उन्होंने उसने कितनी ऑक्यूपाई की है, बैड सेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर जो सिस्टम यूज कर रहा है उसकी कितनी केबीज यूज कर रहा है वो बता रखा है यहाँ पे। ऑक्यूपाइड बाय लॉग फाइल्स ने कितना ऑक्यूपाई किया वो यहाँ पे बताया है इसने। फिर जो हमारे लिए अभी अवेलेबल है, जिस जो फ्री स्पेस है वो फ्री स्पेस है, वो इतना है। फिर यहाँ पे बाइट्स इन ईच एलोकेशन यूनिट, मतलब कि क्लस्टर साइज बताया है यहाँ पे इसने। देख रहे हो ये क्लस्टर साइज क्या है इसका, मेरी डिस्क का। फिर टोटल एलोकेशन यूनिट्स ऑन डिस्क, एलोकेशन यूनिट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं इसमें वो। एलोकेशन यूनिट्स अवेलेबल ऑन डिस्क जो फ्री हैं इस टाइम पे, वो बताया है कितनी, कितने क्लस्टर्स इसमें अभी तक फ्री हैं। हम इसको कैलकुलेट करने में टोटल नंबर ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन कितने लगी है वो बताया। क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया कि ये क्यों यूज हो रहा है? श्योर है, शायद अपन ने तो कर लिया था ना ये। मेरी वाली क्लास में हो गया वो। है सर जिस क्लास में मैं पहले था जिस बैच में उसमें हो गया वो। हाँ, ये रैम चेक करने के लिए देखेंगे। ये रैम चेक करने के लिए मेरे को या तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। अब रीस्टार्ट मैं करना नहीं चाहता, तो इसको एक बार आप खुद से करके देखना, क्योंकि रीस्टार्ट करूंगा सारा दोबारा से क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी कैंसिल करता हूँ। फिर मैं बैटरी की रिपोर्ट करूंगा इसका। इसको मैं पहले डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, सीडी सीडी।
यहाँ पे सेव करता हूँ मैं इसकी रिपोर्ट को, ठीक है। पावर CH, यहाँ पे आप इसको रिपोर्ट को नेम कुछ भी दे सकते हो। मैं बैटरी रिपोर्ट दे रहा हूँ नेम, लेकिन इसकी जगह पे आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हो। मैं अकेली रिपोर्ट भी लिख सकता हूँ इसके लिए। एक मिनट, बैटरी हो गया। बैटरी रिपोर्ट ही देख देखना एक बार नेम ना, ये अभी दे नहीं रहा। इसमें जाओगे, ओपन करोगे तो ये कंप्लीट आपकी बैटरी के रिगार्डिंग पूरी की पूरी डिटेल्स देगा। जैसे पहले कंप्यूटर के रिगार्डिंग देगा, कंप्यूटर का नेम क्या है, सिस्टम प्रोडक्ट क्या है, कौन सा है सिस्टम का, वो सारा बताएगा। फिर बायोस उसमें कौन सा यूज हो रहा है, ओएस बिल्डिंग, फिर प्लेटफॉर्म रोल, मोबाइल है या डेस्कटॉप है, वो बताएगी। अगर यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप होता तो उसमें ये मोबाइल नहीं देता, डेस्कटॉप देता। मोबाइल का मतलब यहाँ पे है कि लैपटॉप हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको आसानी से और ला सकते हैं। क्लियर हुआ? मोबाइल का मतलब हमारा वो स्मार्टफोन नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कनेक्टेड स्टैंड बाय, यहाँ पे सपोर्टेड है। रिपोर्ट टाइम, जब हमने रिपोर्ट क्रिएट किया उसका टाइम यहाँ पे बता दिया इसने। अब इंस्टॉल्ड बैटरीज, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ बैटरीज कितनी इंस्टॉल्ड है। एक ही बैटरी है। अगर यहाँ पे मेरे पास दूसरी बैटरी भी होती है एक, और मैंने दो बैटरीज इसमें यूज कर रहा होता, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैटरी और यहाँ पे आ जाती है एडिशनल, इसी की तरह जैसे ये आ रही है, इसी के जैसे इस साइड भी एक और कॉलम बन जाता है उसका। अब यहाँ पे नेम दिया है, जो बैटरी का नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है उसका, उसका सीरियल नंबर नहीं दिया इसने यहाँ पे अभी, क्योंकि सीरियल नंबर मेरे को वहीं पे ही मिलेगा उसकी बैटरी पे ही। और उसके लिए मेरे को दूसरे टूल्स और थोड़ा वो चाहिएगा, क्योंकि सारी चीज यहाँ पे ये नहीं देगा आपको, दे सकता आपको। यहाँ केमिस्ट्री कौन सी है वो बताए, लोन एंड डिजाइन कैपेसिटी बताइए कि कितनी कैपेसिटी के लिए डिजाइन की गई है, फुल चार्ज कैपेसिटी कितनी है अभी इसकी। फिर साइकिल काउंट पता है किसी को क्या होता है? कितनी बार चार्ज किया है इसका कोई है? क्या? एक क्यों मिनट, कितनी शौर्य बार शौर्य चार्ज शौर्य किया? शौर्य 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 एक बार कैसा? गौरव को बोलने दो पहले। हाँ गौरव। सर, इसका मतलब होता है कि बैटरी को कितनी बार चार्ज किया है। ओके, यहाँ पे फिर क्यों नहीं बता रहा है? इसको एक वैल्यू तो देनी चाहिए थी ना। शुभम राहुल। क्वेश्चन क्या था सर? दया, साइकिल काउंट क्या होता है इसमें रिपोर्ट में, जो साइकिल काउंट दिया है उसका मतलब क्या है? ठीक है, अब बताओ शौर्य। सर, इसका मतलब होता है कि लैपटॉप की बैटरी फुल में कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हो गई है। हाँ, इसमें कभी एक चीज और, कभी का कुछ क्या होता है, कुछ बैटरीज आपकी ऐसी होती हैं जिसके नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, कि आप टोटल मान के चलो 1000, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि एक बैटरी है जिसके एक कैपेसिटी है कि वो 10,000 बार ही 1000 बार ही है वो, आप उसको फुल चार्ज कर सकते हो या डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर उस 1000 बार आप ये कर चुके हो उसके बाद उसका जो केमिस्ट्री है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। वही सेम चीज यहाँ पे है, साइकिल काउंट। लेकिन मेरी बैटरी का ऐसा कुछ नहीं है साइकिल काउंट उसका,
क्योंकि उसमें जो केमिस्ट्री यूज हो रही है वो साइकिल्स के बेसिस पे नहीं है। वो अगर खराब हो जाए तो उसका ये नहीं पता है कि 50 साइकिल्स में ही खत्म हो जाए, नहीं हो तो वो 50,000 तक भी चली जाए। क्लियर हुआ साइकिल काउंट? ठीक। अभी यहाँ पे रिसेंट यूजेस बताइए कि कब कब बैटरी कैसे कैसे मेरी यूज हुई है। और यहाँ पे ग्राफ के उसमें देख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो जो लास्ट 7 डेज का बताया इसने यहाँ पे, पावर स्टेट्स ओवर द लास्ट 7 डेज। अब स्टार्ट टाइम क्या है, मैंने आज कब स्टार्ट किया था इसको वो देख सकते हो आप यहाँ। देखा, मैंने 9:53 पे स्टार्ट किया था और स्टेट क्या थी, एक्टिव, और सोर्स क्या था, बैटरी। अब इसकी उस टाइम पे बैटरी कितनी थी, 43, इसमें चार्जिंग, और रिमेनिंग कितनी थी, कितनी बची हुई थी, टोटल नंबर ऑफ 14,364 वॉट, मेगावाट पर आवर का कुछ ये है इसका। तो इतनी इसमें बैटरी बची हुई थी। फिर 9:55 पे क्या हुआ, स्टेट एक्टिव है, सोर्स एसी हो गया, और कितनी थी इसमें बैटरी बाकी, 41%। फिर मैंने फिर इसने एक टाइम स्टैम्प दिया है 11:46 का, एक्टिव है, बैटरी है, और 92%। और कितने इसकी जो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, किसी के भी मन में कोई भी कुछ भी पूछना हो। ये आज का नहीं है इसमें मेरा, तो ये 16 का है, ये देख लेना, ध्यान रखना। ये 16 का है, ये 17 का है, और ये 21 का। एक्टिव 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 सस्पेंडेड कनेक्शन। क्या हुआ? शुभम, कुछ नहीं सर। कुछ समझ में नहीं आया? समझ में आया, बस एक सवाल था, कनेक्शन स्टैंड बाई क्या है? कनेक्टेड स्टैंड बाय, देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक चीज, एक मेरे को ये बताओ, ये एसी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो। क्या सर? एसी, सर जो लाइट आती है ना, जैसे कि हम चार्ज वगैरह लगाते हैं, वो ऐसी। हाँ, तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाया, फिर ये यहाँ पे बैटरी पे वो हो गया। कनेक्टेड स्टैंड बाय का मतलब है बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने क्या किया था, ऊपर से डाउन कर दिया और ये हाइबरनेट उसमें चला गया। समझ में आया? आप यहाँ पे देखोगे, जब यहाँ पे जाते हैं, ये हाइबरनेट कंडीशन। मैं जब भी मेरे सिस्टम को डाउन करता हूँ डायरेक्ट बिना शट डाउन किए हुए, तो ये ऑटोमेटिकली किस में शिफ्ट हो जाता है, हाइबरनेट। तो इसकी जो ये है वो बता रहा है। तो उसके तुरंत बाद हाइबरनेशन से क्या होगा, आप एक चीज देखना, अगर आपका सिस्टम हाइबरनेट नहीं होता, स्लीप मोड में जाता है, तो ये कनेक्टेड स्टैंड बाय ही रहेगा। लेकिन अगर आप हाइबरनेट ऑप्शन आपका ऑन है, तो वो सस्पेंड हो जाएगा बाद में। देख रहे हो, सस्पेंड होने के बाद में यहाँ पे फिर दोबारा से कनेक्टेड स्टैंड बाय हो गया। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया था, तो वो फिर उसके बाद में ये एक्टिव हो गया। क्लियर हुआ?
यस सर। ठीक, कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो इसमें, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। ठीक, इसने यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट 7 डेज, लेकिन दिया कितना है, 16 का, 17 का, 21 का, बीच के दिन कहाँ गए? सर आपने यूज नहीं किया होगा लैपटॉप इसलिए। ठीक है, हाँ मैंने बीच में कभी यूज नहीं किया इसको, बीच में कुछ दिन तक मैं छुट्टी पे था, तो हाँ, उस दिन के बाद मैं जब हमारा लास्ट सेशन कैंसिल हुआ था ना, उसके बाद से मैं छुट्टी पे था, आज ही आया मैं, तो तब से ये कंटिन्यूसली आप यहाँ पे देख सकते हो इसके टाइम स्टैम्प्स आज के। यहाँ पे ये बैटरी यूजेस क्या है पता है? यस सर। क्या है ये वाला क्या है? क्योंकि ये सब यहाँ पे हम देख चुके हैं बैटरी यूजेस, लेकिन ये अलग कुछ है, ये क्या है? ड्यूरेशन टाइम का, टाइम है, किस चीज का? कितना यूज किया, कितना यूज किए हैं और कितना परसेंट बैटरी उसमें यूज हुआ है, जो भी प्रोग्राम यूज हुआ। हम्म, एनर्जी, उसमें कितनी एनर्जी गई है, ड्रेन हुई है। फिर यहाँ पे हिस्ट्री है उसकी कंप्लीट, मेरे बैटरी की। यहाँ पे बताया कि मैंने बैटरी के ऊपर कितना काम किया है विदाउट चार्जिंग के, और कितनी ये डेट दी है, एक बिटवीन 2 डेट्स, वो सारा यहाँ पे बताया, और कनेक्टेड स्टैंड बाय कितना रहा है और एक्टिव कितना रहा है, और जब मैंने एसी से मतलब कि जब मैंने चार्जिंग कनेक्ट कर रखा है, चार्जर, उस टाइम पे कितना रहा। क्लियर है? सर अगर मेरे को 1 महीने पहले की निकालनी हो फिर कैसे करेंगे? यहाँ पे दे तो रहा है, और 1 महीने पहले की निकालनी हो, लेकिन 1 महीने पहले की तुम्हें क्यों निकालनी है? अब पहले तो मेरे को ये सर बताओ, वैसे ही पूछ रहा था नहीं मैं नहीं तो। मैं समझ गया तुम्हारी बात को, उसमें आप जब हेल्प करोगे ना इसमें, तो उसमें आ जाएगा ये कमांड में, और भी हम डिटेल वो करेंगे, तो वो बता देगा हमें 1 महीने के भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, ये हमारे यूज क्या आएगी बैटरी को चेक करने? सर जैसे किसी क्राइम वगैरह में ये आइडेंटिफाई करें भाई लैपटॉप कब ऑन हो रहा है, कब भाई जैसे कि मालवेयर वगैरह डालने पर वो कई बार ऑन भी रह जाता है, उसके लिए यूज हो सकता है सर ये। सही होता है। अब इसमें क्या होगा कि अब मान के चलो बीच में कभी आपने सिस्टम यहाँ पे छोड़ दिया, मान के चलो आपकी कंपनी का, आपके पास कंपनी का लैपटॉप है, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया है, सिस्टम प्रोवाइड, या लैपटॉप को छोड़ो, आपने, हाँ लैपटॉप ही रखो, लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, आपको सिस्टम मतलब कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है, आप उसको घर नहीं लेके जाते, आप वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ देते हो, क्योंकि आपके पास अपना घर पे पर्सनल है, तो आप सोचते हो कि मैं कंपनी का क्या ही करूंगा ले जाके, ठीक है, आपने वहीं छोड़ दिया। अब आप चले गए कुछ दिन के लिए छुट्टी पे, पीछे से किसी ने आपके सिस्टम को एक्सेस किया, कुछ काम था कंपनी के, उससे किया या किसी भी काम के लिए उसने यूज किया, अब मान के चलो उसने कुछ मालवेयर इंजेक्ट कर दिया उसमें, या कुछ भी कर दिया, अब आपको चेक करना है कि कब कब कितना कितना उसमें ड्रेनेज हुआ। अब मान के चलो उसने एक बार एक्सेस किया था और उसके बाद से वो कंटिन्यूसली उसमें बैटरी का यूज हो रहा है, आपके बंद करने के बाद भी बैटरी का यूज हुआ है, तो फिर क्या हो उसमें क्या होगा, उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, क्योंकि
जो कोई भी प्रोग्राम है, अगर कोई हैवी प्रोग्राम है या मालवेयर है, वो बैटरी का यूज है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करता है एक नॉर्मल प्रोग्राम, क्योंकि इससे एक हैवी डेटा सेंड करना होता है, इसीलिए। ये हमने देख लिया। यहाँ से हम देख सकते हैं एसी और बैटरी का यूजेस। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं बैटरी कैपेसिटी हिस्ट्री, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ये मैंने जो लास्ट फॉर्मेट किया था मेरे लैपटॉप को, तब से दिखा रहा है डिजाइन कैपेसिटी और फुल चार्ज कैपेसिटी कितनी कितनी रही है और कब कब। देख रहे हो, कभी कम हुई है, कभी ज्यादा हुई है। पता है किसी को क्यों हुई है ये कम ज्यादा? यहाँ पे तो 40,000 के आसपास है ये, और यहाँ पे 39 हो गई, या 37 ही रह गई, ये 33 ही रही है, और ये फुल चार्ज कैपेसिटी है। पता है क्यों होता है ये? ये होता है क्योंकि टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर के ऊपर भी ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। एक चीज देखोगे, जो ये 40,000, 39,000, ये सब जो आप देख रहे हो, ये किस महीने में है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों में है। जैसे जैसे देखो टेम्परेचर बढ़ा है, राइज हुआ है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कम होगा। समझ में आया? ये टेम्परेचर के का भी इफेक्ट होता है इसमें। अब बैटरी लाइफ एस्टिमेशन है यहाँ पे, आप उसको भी एस्टिमेट कर सकते हो। अगर फुल चार्ज है तो कितना टाइम तक वो आपको आप चला सकते हो उसको, क्या है, एक्टिव और कनेक्टेड स्टैंड बाय। और अगर कोई डिजाइन कैपेसिटी पे अगर आप देखते हो, तो वो यहाँ पे देख सकते हो आप। क्लियर हुआ बैटरी रिपोर्ट का? तो ये तीनों कमांड्स हो चुकी है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपका हैश फाइल वो करने के लिए है, हैश कैलकुलेट करने के लिए, गेट फाइल हैश सर पावर सर एक बार वो बैटरी वाली कमांड दिखाना सर, नोट नहीं की मैंने। पावर CFG बैटरी रिपोर्ट। ये शायद से मैंने दे रखी है, दे दिया था ना तुम्हें मैंने विंडोज का। नहीं दिया सर। नहीं दिया? चलो तो आज आज तुम्हें प्रोवाइड करवा कर दूंगा। इसमें क्या है, टू सी कंप्यूटर कंपोनेंट्स रेटिंग, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एक मिनट में पावर शेल ओपन करता हूँ। पावर यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग आपके CPU की, D3 D4 डिस्क का, और सभी कंपोनेंट्स का जो आपकी एक रेटिंग है आउट ऑफ 10, यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है?
गेट फाइल हैश हम यूज करते हैं हैश कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे किसी भी फाइल को आप की हैश वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक काम करते हैं, करके ही देखते हैं। सर ये वेनएसपीआर लेवल मतलब ये है क्या? क्या वेनएसपीआर लेवल 1 जो यहाँ पर मतलब लिख रहा 8.1 ये है क्या? ये वाला या ये वाला? नीचे वाला हाँ ये वेनएसपीआर। विनएसपीआर लेवल, ये कोई ना कोई कंपोनेंट होगा। अपने इसमें चेक कर लेते हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस, विंडोज सिस्टम परफॉर्मेंस है ये। क्लियर हुआ? जी सर। विंडोज सिस्टम परफॉर्मेंस है। क्या करने वाले थे हम? एक काम करते हैं, 1.jpg की निकाल के देखते हैं। क्या था यार इसमें एल्गोरिदम देने के लिए? ओके, ये एमडी स्टेप्स देगा SHA-256। क्लियर हुआ? लेकिन इसमें यार ये वो दे देता था, अगर हम खुद से भी देना चाहें तो इसमें MD5 ये हो गया। ये एल्गोरिदम लास्ट के आगे वो आता है, MD5 के आगे नहीं आता। क्लियर हुआ?
कोई भी दे सकते हो इसमें, SHA-1 भी दे सकते हो, SHA-1 जो भी तुम्हें कैलकुलेट करना है तुम वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं वो भी दे सकता हूँ SHA-384 जो एक है, उसका आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं अगर बड़ा करके देखूँ दोबारा से, ये कंप्लीट नहीं दे रहा इसका क्योंकि बहुत लंबा जाता है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन ये पावर शेल में चलेगी, कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं चलती, CMD में। ठीक है, तो हमारी कमांड्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई कमांड के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कमांड तो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अब हम हाइव्स की और जो हमारे लॉग फाइल्स हैं वो चेक करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा। कोई है क्वेश्चन अभी तक किसी का भी? नो क्वेश्चन सर। ठीक, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक काम करो, पहले तो आप लोग इसे रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर मैंने कर लिया। सभी का हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ठीक, मैं बता देता हूँ एक बार कि कौन सी जो की हाइव की है किस लिए यूज होती है। HKCU है, वो यूज होती है आपके करंट यूजर के लिए। अब करंट यूजर में क्या क्या होगा, जो अब मान के चलो मैंने एक सिस्टम में 2 यूजर क्रिएट कर रखे हैं। अब हर एक यूजर की एक अपनी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि अपनी एक वो कॉन्फ़िगरेशन करके रखता है अपने सिस्टम के अंदर अपने यूजर में। जैसे कि अब वो अपना अपने हिसाब से एक वॉलपेपर सेट करता है, या जैसे उसको लाइट मोड अच्छा लगता है या डार्क मोड अच्छा लगता है, या कौन से किस टाइप का उसको क्या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स है वो तो यहाँ से कर सकता है। जैसे कंट्रोल पैनल पैनल की सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ से वो कर सकता है। उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स जो है हमें देखने को मिलती हैं वो कहाँ पे मिलेंगी, HKCU में, करंट यूजर के रिगार्डिंग। सभी जितने भी यूजर होंगे उनकी सारी की सारी जो पर्सनल जो एक सेटिंग्स होती हैं वो उनकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी, वो HKCU में। क्लियर है? फिर दूसरे में आता है HKU, ये आता है H की यूजर। अब इसमें क्या होता है, जितने भी आपके सारे यूजर हैं उन सभी के रिगार्डिंग जितनी भी एक डिटेल्स हैं। अब मान के चलो एक
जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो सेटिंग्स होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो गेस्ट यूजर होता है उसको सभी जो परमिशन है वो नहीं दी जाती। एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर के पास ही सभी परमिशन होती हैं। तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो सेटिंग्स की गई हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हमें कहाँ पे मिलेंगी? HKU में। क्लियर है? इसमें हमें इसमें हमें सभी यूजर की जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। फिर आता है HKLM। इसमें आप ज्यादातर जो आपके यूज में आती है, जो आपके काम में आती है, वो आती है HKLM, क्योंकि इसी में ही आपकी सैम फाइल, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये सभी फाइल्स जो है आपकी कहाँ मिलती हैं? HKLM। अब ये क्या करती है, जो पूरे के पूरे आपके सिस्टम की जितनी भी सेटिंग्स है उनको, और सभी यूजर्स को, कि जो सिस्टम के अंदर जितने भी यूजर है उन सभी की डिटेल्स कहाँ मिलेंगी? HKLM में। जैसे कोई हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन है, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स जो होती है ना आपकी, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे HKLM। जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी सेम वर्क करेंगी, और कोई गेस्ट यूजर है तो उस पे भी सेम वर्क करेंगी। क्लियर है? यस सर। फिर आता है HKCR। अब ये आता है क्लासेस रूट। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, कोई भी, अब मान के चलो मैंने प्रोग्राम रन किया, या मान के चलो मेरे पास में एक पीडीएफ फाइल है। अब पीडीएफ फाइल को क्या पता कि उसको अडोब फोटोशॉप में ही जाके ओपन होना है, या पीडीएफ कोई पीडीएफ व्यूअर हमारे पास में है तो उसी में ही ओपन होना है। अब जैसे मेरे पास डॉक फाइल है तो वो वर्डप्रेस में ही जाके अपने आप से ओपन हो जाएगी, मेरे को उसको असाइन करने की जरूरत नहीं है कि आपको वर्डप्रेस में ही जाना है। उसको कैसे पता चलता है? उसको इंटरेक्ट करवाने का काम और उसको बताने का काम कि तुम्हें किस एक पर्टिकुलर किसी फाइल को कौन से उसमें जाकर के ओपन होना है एप्लीकेशन में, वो क्या कौन बताता है? एच की क्लासेस रूट, HKCR। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो की जो है वो मर्ज होकर के इसको बनाती हैं। एक तो HKLM सॉफ्टवेयर क्लासेस, एक आता है HKCU सॉफ्टवेयर क्लासेस। ये दो हाइव कीज हैं जो मर्ज होके ये HKCR को बनाती है। बेसिकली ये दोनों, ये जो डिटेल्स देती है वो कहाँ से लेकर के आती है? इन दोनों को कंबाइन करके फिर एक आउटपुट देती है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब HKCC, अब ये होता है करंट कंफिग। अब इसमें क्या होगा, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी सिस्टम को, बूट प्रोसेस जो होता है आपका, उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है, और उसमें जो आपके हार्डवेयर की जितनी भी डिटेल्स हैं, उसकी प्रोफाइल और सब चीजें जो हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, जो उसके साथ कनेक्टेड हैं, जो सिस्टम के साथ कुछ भी, अब मान के चलो मैंने जैसे अभी एक ये लगाई हुई है यहाँ पे ड्राइव, ठीक है, ये ड्राइव कनेक्टेड है, तो इन सभी चीजों को जो है उसकी डिटेल्स कहाँ पे मिलती है? हमें HKCC में। क्लियर है? यस सर। अभी हम एक बार इनको चेक करते हैं, इनकी लोकेशन पे चलते हैं। मैं एक बार इन सभी को बंद कर देता हूँ। ये आ गई हमारी पांचों की कीज
जो हमने अभी देखी। अब यहीं से ही चलेंगे एक एक करके। मिनिमाइज कर दो। सबसे पहले एक काम करते हैं हम HKLM सैम पे जाते हैं। HKLM सैम और यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। और जैसे इसको ओपन करोगे ये अकाउंट्स के रिगार्डिंग जो उसको दूसरा नाम दे देते हैं कौन से ग्रुप का है, यूजर्स कौन से हैं इसमें, उसके रिगार्डिंग सारे। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, ये इनक्रिप्टेड मिलेगी यहाँ पे, आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा इसको। जैसे यहाँ पे आपके सारे यूजर्स हैं उनके रिगार्डिंग डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है सैम फाइल का? एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सैम डॉट लॉग। इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, ये वाली है, विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िग। हम यहाँ विंडोज एक्सप्लोरर में जाएंगे, ड्राइव में जाएंगे, सी में। एक बार मैं फिर भी दिखा देता हूँ, यहाँ जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और विंडोज में जाएंगे, सिस्टम 32 में जाएंगे, इसकी कॉन्फ़िग, यहाँ पे कॉन्फ़िग नाम से एक फोल्डर है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सैम और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम ये सभी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको जर्नलिंग का बताया था, तो जर्नल का जो सारा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रेस्पेक्ट मैंने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा तो इसलिए ये हमें नहीं दिखा रहा। क्लियर है? ये सारे आपके लॉग्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये आपको देखने के लिए, ये फाइल्स देखने के लिए ना हिडन ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। मेरा हिडन ऑप्शन जो है वो ऑन है, मतलब कि मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी में इसको ऑन कर रखा था तो मेरे को ये शो कर रहा था। तो आपको इसको देखने के लिए उसको ऑन करना पड़ेगा, उसको ऑन कर लेना। यहाँ पे आप सारे देख सकते हो, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम। क्लियर है? ये आपकी सारी हो गई, 1 2 3 4 फाइल हो गई। अब हम देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर के रिगार्डिंग डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी, इसी में चलते हैं HKLM में। ये ऊपर हमारी हार्डवेयर का है। यहाँ पे आपको जितने भी इसमें हार्डवेयर यूज हो रहे हैं सभी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपकी बायोस की डिटेल है सारी। यहाँ पे जो सेंट्रल प्रोसेसर्स हैं उनके रिगार्डिंग डिटेल्स है सारी सारी, यहाँ पे आप देख सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर जो है, मल्टी फंक्शनल अडेप्टर्स जो है, यहाँ पे आपके UEFI के रिगार्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी के डिटेल्स यहाँ पे है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे हार्डवेयर की सारी कॉन्फ़िगरेशंस और
उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो वहां पे देख सकते हो। हार्डवेयर HKLM हार्डवेयर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डॉट डिफॉल्ट फाइल देखते हैं, ये वाली जिसमें डिफॉल्ट लॉग्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे HKU डॉट डिफॉल्ट। इस फोल्डर में हमें हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कंट्रोल पैनल भी है यहाँ पे सारी की सारी, उसके रिगार्डिंग सेटिंग्स जितनी भी उसके रिगार्डिंग डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद में एंटी यूजर डॉट डेट है, सिड क्लास है जिसमें कि यूजर क्लास डॉट डेट फाइल है वो आती है। इसकी लोकेशन हम देखेंगे उसमें फाइल एक्सप्लोरर में। एक काम करो, पहले ये दोनों देखो, ये दोनों फाइल्स होती हैं। हो जाए तो मेरे को बता दो। सर मैंने कर दिया जी। राहुल गौरव शुभम, समझ में आया क्यों यूज होता है ये? जो एंटी यूजर डॉट डेट फाइल है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इट कंटेन्स द यूजर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द विंडोज रजिस्ट्री विच स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रेफरेंस डेटा फॉर दैट इंडिविजुअल यूजर। किसी भी एक इंडिविजुअल जो जो भी आपका यूजर होगा उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं और उसके जो सेटिंग्स उसने कर रखी हैं, वॉलपेपर और एवरीथिंग जो चीजें हैं वो कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी एंटी यूजर डॉट डेट। अब यूजर क्लास डॉट डेट क्या है, इसमें जितनी भी आपकी क्या बोलते हैं, किसी भी यूजर की स्पेसिफिक फाइल्स हैं और जो आपकी GUI रिलेटेड जितने भी डेटा है उसको जो स्टोर करता है वो कहाँ पे होता है, वो यूजर क्लास डॉट डेट में होता है। अब जैसे कि होता क्या है इसमें, जैसे कि यूजर का जो इंटरफेस प्रेफरेंसेस हैं, एप्लीकेशन की जो हिस्ट्री है और जो इस टाइप का बाकी का डेटा है वो किसमें मिलेगा आपको, यूजर क्लास डॉट डेट। क्लियर है? यस सर। अभी एक बार इसकी लोकेशन पे जा करके देख लेते हैं ये हमें कहाँ पे मिलेगी। विंडोज में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, मैं जैसे कि इसको चूज करता हूँ और यहाँ पे आपको एंटी यूजर डॉट डेट मिल जाएगी। क्लियर है?
ऐप डेटा डॉक्टर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यहाँ पे आपको यूजर क्लास डॉट गेट मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसमें दो टाइप के वो होते हैं, ट्रांजैक्शन लॉग और आपके बैकअप लॉग। कोई बता सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ट्रांजैक्शन लॉग और बैकअप लॉग में क्या डिफरेंस है रेस्ट बैक में? रीड करो, एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीड करो, हो जाए तो बता देना, फिर आगे चलेंगे। सर मैंने कर लिया नहीं। सभी का हो गया? शुभम, राहुल, बाहर जाओगे क्या? हैं? समझ में आया इनमें डिफरेंस क्या है? ट्रांजैक्शन लॉग्स क्या होते हैं? राहुल, शुभम, गौरव, शौर्य, यस सर। ट्रांजैक्शन लॉग्स क्या होते हैं? सर ट्रांजैक्शन लॉग जर्नल की तरह वो करते हैं, जब हम रजिस्ट्री हाइव में चेंजेस करते हैं तो ट्रांजैक्शन लॉग कंटेन करते हैं चेंजेस और उसके देन अपडेट करते हैं उसको। बेसिकली ट्रांजैक्शन लॉग्स ही आपके जर्नल, जो जर्नलिंग मैंने आपको बताई थी ना, वो जर्नलिंग ट्रांजैक्शन लॉग्स ही होते हैं।
और इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी थी। सैम लॉग्स को ही ट्रांजैक्शन लॉग भी बोला जाता है। फिर आता है हमारा रेजबैक। ये क्या कंटेन करता है, जो पिछले 10 दिन की जो आपकी हाइव्स में, जो रजिस्ट्री हाइव्स में जितने भी चेंजेस हुए हैं या जो अपडेट्स हुए हैं, उसकी जो हिस्ट्री है उसको मेंटेन करता है, उसका बैकअप लेके रखता है। हम पिछले 10 दिन तक की जो वो है सब देख सकते हैं कि कितने कितने क्या अपडेट किया है। क्लियर है? यस सर। ये ऑटोमेटिकली बैकअप करता है। फिर आता है एम कैशे फाइल। रेसबैक दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। यहाँ पे ये रहा इसका फोल्डर, इसमें यहाँ पे ये हमें मिलता है, लेकिन अभी मैंने वो नहीं कर रखा, इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, तो इसीलिए ये नहीं आ रहा। ये एम कैशे हाइव है आपकी, इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, जितने भी आपने प्रोग्राम जो रन किए हैं रिसेंटली, मतलब कि जितनी भी आपकी रैम के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स जो आपकी हिस्ट्री निकल के आई थी, वो कहाँ से आई थी, एम कैशे हाइव से। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपकी एम कैशे हाइव है, जिसको आप एक्सट्रैक्ट करके इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्री एनालिसिस है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर नेम चेक करना है तो आपको कहाँ पे जाना है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्री में। एचकेएलएम में जाओगे, सिस्टम में जाओगे और करंट सेट में जाओगे, कंट्रोल कंप्यूटर नेम। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेट दे रहा है एमएसआई, कंप्यूटर नेम। हमने जब रिपोर्ट बैटरी की रिपोर्ट निकाली थी तब भी उसने दिया था ना कंप्यूटर नेम वहां पे। फिर जो विंडोज का वर्जन चेक करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, एचकेएलएम सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट नाम से एक फोल्डर देखने को मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। एक मिनट रुकना भाई, जा रहे हो भाई? कुछ और भी काम है? बस यही है। बिस्कुट बिस्कुट एक बिस्कुट लिया ना, एक चिप्स लिया ना, और एक वो स्नैक लाइट। माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे, विंडोज एंटी नीचे आपको मिलेगा, ये रहा विंडोज एंटी करंट वर्जन, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आ गया, कौन सा है, यहाँ पे आपका वर्जन आ गया, प्रोडक्ट का नेम।
क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अभी हमें देखना है टाइम जोन। सेम रहेगा। सिस्टम में जाएंगे, करंट कंट्रोल सेट में जाएंगे, कंट्रोल में जाएंगे और टाइम जोन। यहाँ पे आप उसके रिगार्डिंग डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है? कौन सा बता रहा है टाइम जोन? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आया? यस सर। मैं आपको ये सारा का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो ये वाला कंटेंट है। इसको सारे को करके देखना आप खुद से। अगर कुछ नहीं होता है तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि क्योंकि ऐसे खोल खोल के देखने में कोई मतलब नहीं बनता। इसको थोड़ा ट्राई करना खुद से, फिर कोई मतलब बनता है कि अब अगर आप खुद से एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक एक करके मैं खोल के दिखा दूंगा, उसी सेम लोकेशन पे वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते ये हैं, जो यूएसबी फाइल्स है है। सर, ये जो फाइल्स है ये इंक्रिप्टेड आती है, तो ऐसा कोई टूल है जिससे डिक्रिप्ट हो जाए? ये इतनी आसानी से डिक्रिप्ट नहीं होती, क्योंकि अगर फिर इंक्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं बना ना। और आपको पता है कि हमारे इसमें कौन सी इंक्रिप्शन यूज होती है विंडोज में? मैं भी अभी नाम भूल गया यार उसका। शायद से मैंने बताया भी था पहले जब हमने वो सर किया। एनटीएनएम। है? एनटीएनएम। कौन सी? एनटीएनएम। एक मिनट, इसमें मैसेज बॉक्स में डालोगे? हाँ, एनटीएलएम। एनटीएलएम यूज होता है उसमें। तो ये उसी में एनक्रिप्टेड होती है, तो उसमें उसको डिक्रिप्ट करना होता है। फिर मैं एक काम करता हूँ, आपको यूएसबी के रिगार्डिंग जितने भी और जो दूसरे जो इम्पोर्टेंट जो रजिस्ट्रीज है वो आपको दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ मिलेगी। यूएसबी के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो कहाँ मिलेंगी हमें। एचईएलएम सिस्टम में जाएंगे, कंट्रोल करंट सेट में जाएंगे, इंडियम, और यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो यूएसबी स्टोर, जितने भी आपकी यूएसबीज हैं उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज इस जगह पे आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल्स मिल जाएंगी, जितनी भी आपने यूएसबी इसके साथ कनेक्ट की है यूएसबी स्टोर में। फिर यहाँ पे आपको सभी के सभी जितने भी इसमें वीआईडीज हैं इसकी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डिफेंस डिवाइस पैरामीटर्स जो हैं। फिर आपके जो एस एस सी एस आई जो है कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी वर्चुअल आईडी और जो आपकी डिस्क के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, जो इंटरनल डिस्क है। फिर जो आपके एच आई डीज हैं,
और सारी की सारी यहाँ पे। क्लियर है? HID तो पता है ना सभी यस को? सर, यस सर। एक काम करते हैं, हम मैं हम थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं एक चाय वगैरह पी लूँ यार, मैंने लंच भी नहीं किया आज। तो एक काम करो, तब तक तुम लोग ना ये कुछ टूल्स है जो इंस्टॉल करो। इससे हम विंडो ऑडिटिंग देखेंगे कि विंडो ऑडिटिंग कैसे होती है। एक तो ये वाला करो। इन सभी टूल्स को डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो।
हो गए इंस्टॉल गाइस? शौर्य, राहुल, गौरव, शुभम। सारे इंस्टॉल हो गए? नहीं सर, वो 2 ही हुए हैं। एक काम करो, मेरे को बताओ कौन से हो गए और कौन से अभी बचे हैं। सर बेलार हो गया, वॉइड टूल्स हो गया, और यूएसबी डिटेक्टिव हो गया। सर मेरे आवाज आ रही है? विन ऑडिट नहीं हो रहा ना? कोई नहीं, इसको छोड़ दो, ये पुराना टूल है, इसकी साइट में कभी कभी इशू आता है। हम वही सेम काम एलआरप से कर लेंगे। मेरे को लगता है पहले भी नहीं हुआ था शौर्य, जब हमने किया था ना। यस सर, इशू आ रहा था उसमें। इसकी साइड में ही कुछ इशू है, तो एलआरप से करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी करो। आप लोग करो गाइस इसको इंस्टॉल, मैं आता हूँ 2 मिनट में।
हो गए सबके इंस्टॉल? आगे स्टार्ट करते हैं, हम इसको इंस्टॉल कर लो, फिर वो करेंगे। एक काम मैं बता देता हूँ, जो हमारी जैसे सैम फाइल और जो सिस्टम फाइल और जो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल्स हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है हमें। यहीं पे हो ना सभी लोग? इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एफटीके इमेजर का यूज करेंगे। यहाँ से हम क्रिएट डिस्क इमेज करते हैं, वहीं पे हम उसको ना करके ऑब्टेन प्रोटेक्टेड फाइल्स करेंगे। ब्राउज करता हूं मैं, डेस्टिनेशन डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर में ही रखता हूँ। ओके, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एमएफटी मैंने पहले बताया था शायद से, जब मैंने एनटीएफएस करवाया था, तो वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को लगता है। ये हो चुका है। न्यू फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सैम और सिस्टम फाइल्स जो है आपकी दोनों यहाँ पे आ चुकी है। क्लियर है? एक फोल्डर आपका ये यूजर नाम से बन करके आया है, जिसमें आपकी डिफरेंट डिटेल्स है, जैसे क्रिप्टोग्राफी का जो यूज हुआ है उसकी कीज, कुछ कीज निकल करके आई हैं ये, और कुछ आरएसए, यहाँ पे कुछ कीज है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट में आया है एक फोल्डर, उसमें आपकी एक की यहाँ पे है। क्लियर हुआ कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है उन फाइल्स? अगर आपको कमांड लाइन से यूज करना है तो आपको मैं कमांड भी प्रोवाइड कर देता हूँ। इस कमांड से भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको आपको मैंने लोकेशन बताई थी, अगर डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश करोगे तो वो कॉपी नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि वो जब भी आप सिस्टम को रन करते हो, प्रोग्राम आपका रनिंग स्टेज में होता है, तो आपकी सैम फाइल यूज होती रहती है। इसीलिए कोई भी जो रनिंग स्टेशन कंडीशन में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फाइल है, तो वो कभी भी कॉपी या पेस्ट नहीं हो सकती। समझ में आया? इसीलिए हमें उसे एक्सट्रैक्ट ही करवाना पड़ेगा। अब हम कुछ डायरेक्टरीज चेक कर लेते हैं, जो कि हमारे सिस्टम में जा करके जहाँ पे हमें सब चीजें मिलती है। मैंने सैम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम तो मैंने बता दिया कहाँ पे हमें मिलेगी। अब डीएनएस दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमें डीएनएस फाइल मिली। इसको मैं ऑफ कर बंद करता हूँ। विंडोज में चलते हैं, विंडोज सिस्टम 32 में जाएंगे, और यहाँ से ड्राइवर्स, और यहाँ पे आपकी जो डिफरेंट फाइल्स हैं वो आती हैं, जैसे ये पोस्ट है, इसमें आपका सारा डेटा मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे नेटवर्क के रिगार्डिंग कुछ है, प्रोटोकॉल्स और जो सर्विसेज की जो फाइल्स है
वो आपको यहाँ पे फिर आपको विंडो इवेंट्स लॉग चेक करने हैं, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? विंडोज 32 में है अभी हम। विंडोज 32 में ही विन इवेंट नाम से एक फोल्डर मिलेगा हमें नीचे, यहाँ पे आपको उसके लॉग मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग। क्लियर है? विंडोज के जितने भी लॉग्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे अलर्ट्स का चेक करते हैं, इवेंट व्यूअर में हमने वैसे देखा भी था ये। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं, तो ना एक काम करते हैं, नोटपैड में खोल के देखते हैं, नोटपैड में ओपन होता है। नोटपैड में नहीं ओपन हो रहा, वहीं से ही देखना पड़ेगा हमें विंडोज इवेंट व्यूअर। यहाँ से देख सकते हो आप उसको। यहाँ से उसको एनालाइज कर सकते हो, लेवल, डेट, टाइम, सोर्स और इवेंट आईडी क्या थी, टास्क की कैटेगरी, एप्लीकेशन के लॉग यहाँ पे। जो विंडोज के जो लॉग्स हैं वो ये रहे आपके एप्लीकेशन के, सिक्योरिटी के, सेटअप के, वो सभी। क्लियर है? यस सर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जो बैकअप यहाँ पे रहता है। अगर मान के चलो किसी ने सैम फाइल को किसी तरीके से डिलीट कर दिया, तो जहाँ पे हमारा बैकअप रहता है वो कहाँ पे रहता है? विंडोज सिस्टम 32 में ही है हम। नहीं, हमें रिपेयर में जाना, विंडोज रिपेयर में। विंडोज रिपेयर नहीं है इसमें। विंडोज रिपेयर मेरे वाले में नहीं है लोकेशन, तो इसके कहीं ना कहीं और बैकअप्स होंगे। उसमें जो हमने जर्नलिंग देखी थी ना, वहीं पे स्टार्टअप के रिगार्डिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्री फैच फाइल आपने शायद से पहले भी यूज की होगी, की है कभी? प्री फैच फाइल यूज की है कभी? कौन सी सर? प्री फैच फाइल नो सर। मैं दिखाता हूँ। ये है आपकी, ये परमिशन हमें डिनाई कर रहा है। यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। यहाँ पे आपकी सभी प्रीफेच फाइल्स हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम रन होते हैं और उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे सेव होती हैं प्रीफेच फाइल। ये इनक्रिप्टेड डेटा है, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा इसे।
जैसे हमारी टेम्प फाइल्स होती है ना, एक प्रकार से वैसे ही ये वर्क करती हैं। एम कैशे हाई हम कर चुके हैं। जो डिफरेंट टास्क हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। विंडोज 32 टास्क, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क यहाँ पे हमें देखने को मिल गए। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो सारे यहाँ पे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टास्क जो होते हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? यस सर। फिर आ गया हमारा स्टार्टअप का, वो हम देख उसमें पीछे रह गए, हो गए प्रोग्राम डेटा और नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको चेक करनी है तो आप इस लोकेशन पे जा करके देख सकते हो। अभी हमने देखा था ना वहाँ पे ड्राइवर्स में गए थे, तो हमने अभी देखा था जो दूसरी फाइल्स थी वहाँ पे, जब हमने ये होस्ट को देखा था उसी टाइम। एक काम करते हैं, अब जैसे ये है, ये कुछ विंडोज सिस्टम 32 में इवेंट लॉग्स में हमें ये सब चीजें मिलती हैं देखने को, बायोस सीरियल नंबर और ये सब चीजें। बाकी ये हम पहले भी देख चुके हैं और दूसरी कमांड से भी हमारे पास में आ जाता है, लेकिन ये लॉग्स अगर हमें देखना है तो देख सकते हैं। वो विंडो इवेंट लॉग हमने ओपन किए थे ना, वो सब। अब एक चीज देखो, अब इसमें कौन सी कीज है जो नॉन वोलाटाइल में वर्क करती है और कौन सी कीज है जो वोलाटाइल में वर्क करती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एच की लोकल मशीन और एच की यूजर है, ये दोनों नॉन वोलाटाइल में वर्क करती हैं, और वोलाटाइल में करती है एच की सी आर, एच के सी यू और एच के सी सी। क्लियर है? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? क्योंकि थ्योरेटिकल हमारा हो चुका है, बस अब प्रैक्टिकल बचा है। नो क्वेश्चन। वैसे तो हमने प्रैक्टिकली किया, लेकिन ये कुछ टूल्स जो हमने अभी डाउनलोड किए हैं वो देखने हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एक काम करते हैं, मेलार्क एडवाइजर सबसे पहले करते हैं। जो विनोडेट आपका इंस्टॉल हुआ नहीं, वो भी मैं एक बार दिखा दूंगा। पहले हम मेलार्क एडवाइजर ही करते हैं, क्योंकि आपका मेलार्क एडवाइजर जो है वो हो गया है। यार इसको अपडेट होने देते हैं, तब तक ये काम कर लेते हैं हम। हो ही गया। यूएसबी डीव्यू देख लेते हैं। ये है आपके यूएसबी डीव्यू। कभी भी कोई भी अगर आपके यूएसबी पोर्ट के अंदर कोई भी चीज लगी है, या जो भी मतलब कि एक बार कनेक्ट हुई है, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस टूल के थ्रू आप देख सकते हैं। ये पोर्ट का बताया हुआ कौन से पोर्ट से कनेक्ट हुआ है, और ये डिस्क्रिप्शन है उसके रिगार्डिंग, जो डिवाइस नेम है और उसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे ये मोटो G54 5G है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये वायरलेस जो ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, ये मेरी यूएसबी है। तो इस टाइप से जितनी बार भी जो जो चीजें हैं वो कनेक्ट हुई है, वो ये यहाँ पे हमें बता रहा है।
जैसे डिवाइस का टाइप क्या है, जैसे HID है, जैसे माउस और सब कनेक्टेड है तो उसकी डिटेल दे रहा है। ये मास स्टोरेज है, जो ड्राइव है इसीलिए कनेक्टेड है, अभी कनेक्टेड है या नहीं है, सिर्फ एक कनेक्टेड है वायरलेस ब्लूटूथ। फिर सेफ वन प्लग है नहीं है, वो बता रहा है यहाँ पे। डिसेबल्ड USB हब नहीं। ड्राइव लेटर, उसके सीरियल नंबर, रजिस्ट्री का टाइम, और रजिस्ट्री का टाइम दूसरा, मतलब कि जब उसको निकाला गया। फिर वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, फर्मवेयर जो रिवीजन है, WC आईडी है, USB क्लास है, USB सब क्लास है, USB का प्रोटोकॉल है, हब और पोर्ट्स हैं, कंप्यूटर का नेम है। तो उसके रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे एक एक छोटी से छोटी डिटेल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? USB DVU, ये हमारा बेलार्क एडवाइजर की खुल करके आ गया है। जब आप बेलार्क एडवाइजर को रन करोगे ना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो लास्ट में ये खुद से ही अपनी जो रिपोर्ट है वो जनरेट करके दे देता है। ये आपकी यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। अब हम देख लेते हैं इसने क्या क्या चीजें बताई हैं हमें ऑडिट में। पहले तो इसने सिक्योरिटी बेंचमार्क दिया कि स्कोर दिया है हमें। मेरे सिस्टम का स्कोर है 3.78, मतलब कि काफी वल्नरेबल है मेरा सिस्टम, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी ज्यादातर बंद कर रखी है, क्योंकि हमारे फिर टूल्स और जो मैं टेस्ट वगैरह करता हूँ, इसीलिए सिक्योरिटी मैंने माइनर रखी है। 3 मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स है, मैंने वो अभी नहीं किए हैं, वो अपडेट करने वाले हैं। वायरस प्रोटेक्शन है, हाँ अप टू डेट है मेरा वायरस प्रोटेक्शन। अगर बाय द वे कोई ना कोई इसमें मेरे कोई मालवेयर आ जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे सिस्टम में मेरे फायरवॉल्स और सब विंडोज डिफेंडर वगैरह सब कुछ ऑन है। फिर ये कंप्यूटर की प्रोफाइल है, कंप्यूटर का नेम, प्रोफाइल, डेट, और एडवाइजर का वर्जन, जो हमारा बेलार्क एडवाइजर है उसका वर्जन, विंडोज लॉग ऑन का यूजर का नेम है। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग डिटेल्स दी गई हैं, OS के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम का मॉडल दिया गया है, मॉडल के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं सारी। मेन सर्किट बोर्ड की डिटेल्स हैं, प्रोसेसर है, लोकल स्टोरेज है जो मेरी, उसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे। फिर जो मेमोरी है वो 2 स्लॉट हैं उसके, 8-8 GB के 2 कनेक्टेड हैं। इसको मैक्सिमम 32 GB तक मैं करवा सकता हूँ। फिर यहाँ पे लोकल स्टोरेज जो वॉल्यूम है उसकी रिगार्डिंग डिटेल्स दी गई है, कितनी उसमें स्टोरेज है, कितनी कैपेसिटी और कितनी उसमें फ्री है। फिर मैं नेटवर्क स्टोरेज वॉल्यूम, कोई नेटवर्क में तो कोई स्टोरेज नहीं कर रखी है, उसके रिगार्डिंग डिटेल है। फिर प्रिंटर, PDF भी प्रिंटर में आती है, आपको शायद से पता होगा, और वन भी। फिर यहाँ पे लॉग ऑन बताए गए हैं, कौन कौन लॉग ऑन किस टाइम पे हुआ था। अगर इसमें दूसरे भी कोई हमारे यूजर्स होंगे तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स देगा। फिर ये कंट्रोलर है, डिस्प्ले के रिगार्डिंग डिटेल्स है, मल्टीमीडिया, बस अडेप्टर, वायरस के जो विंडोज डिफेंडर है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स है यहाँ पे। फिर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है, जो मेरे जितने भी है NIC कार्ड के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। जो दूसरे डिवाइसेस है इसमें मेरे HID, और जो जैसे माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, तो वो सारी चीजें उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे है। फिर जो USB स्टोरेज डिवाइसेस मैंने इसके साथ कनेक्ट किए हैं वो सारे यहाँ पे हैं। फिर वर्चुअल मशीन कोई मैं अभी यूज कर रहा हूँ, तो मैं अभी उबंटू 64 बिट यूज कर रहा हूँ, तो वो उसकी डिटेल है यहाँ पे। मैंने लास्ट टाइम यूज कब किया था ना, 9 तारीख को यूज किया था इसको। फिर यहाँ पे नेटवर्क मैप है, नेटवर्क के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हैं, कौन से राउटर से कनेक्ट
लिनक्स है कोई कनेक्टेड, यहाँ पे विंडोज 10 वर्क स्टेशन कनेक्टेड है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे है कि कितने लोग इससे कनेक्टेड है मेरे वाईफाई से। फिर यहाँ पे जो मिसिंग सिक्योरिटी अपडेट्स है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स है, ये 3 और फिक्सेस हैं, इनके रिगार्डिंग जो अपडेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो मिसिंग है। फिर जो मेरे पास में सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, उसकी जो लाइसेंस कीज है सॉफ्टवेयर की वो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के वर्जन और उनके यूजेस सभी के सभी डिटेल्स यहाँ पे है। फिर जो इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट हॉट फिक्सेस हैं, जो लास्ट 90 दिन में मैंने कोई भी हॉट फिक्सेस जो है उसको इंस्टॉल किया है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स यहाँ पे क्लियर है। अभी ये जो हम टूल यूज किया है ये फ्री वर्जन है, अगर पेड वर्जन यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हमारे सिस्टम में। ये इस टाइप से होती है ऑडिटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री पर्सनल होम यूज ओनली, use on computer in a corporate, educational, military or government installation is prohibited। इसको इन जगह इन सभी जगह पे हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए है। क्लियर है ऑडिटिंग कैसे होती है। यस सर। फिर एक टूल है हमारा यूएसबी डिटेक्टिव, ये हमने डिव्यू कर लिया था। डिटेक्टिव कहाँ है? यहाँ से आप अपने कोई भी केस नेम देके एविडेंस आइटम केस फोल्डर और वो सब करके जो आपकी सिस्टम हाइज और सॉफ्टवेयर और सबके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो आप यहाँ से एक्वायर कर सकते हो। करके देख लेते हैं, केस नेम ज्यादा फाइल या फोल्डर ले लेते हैं, जैसे सिस्टम फाइल है यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसी को प्रोसेस करके देखते हैं। यहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग डिटेल्स देख सकते हो, जैसे सिस्टम हाइव्स मैंने की थी, सॉफ्टवेयर हाइव भी इसमें कनेक्ट करता है या जो दूसरी जो फाइल्स हैं उन्हें भी कनेक्ट करता है, तो ये उनको कनेक्ट करके सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास में ला देती है। देख रहे हो जितने भी मेरे आज तक जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हुए हैं उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास में आती है। क्लियर है उनके यस सीरियल सर। और यूआईडी, उनके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट कनेक्टेड कब था, लास्ट कनेक्टेड कब था, लास्ट कनेक्टेड कब हुआ, वो सारी डिटेल। कोई मेरे को ये बताएगा कि इसमें लास्ट डिस्कनेक्टेड टाइम क्यों दिया गया है। बताएगा कोई। इससे इससे ये पता चलेगा सर कि जो भी यूजर पेन ड्राइव या जो भी लगा के यूज करा उसने कितना टाइम यूज किया है उसको। हाँ एक तो ये पता लगेगा, दूसरा ये कि अगर टाइम ही नहीं दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो कनेक्टेड अभी भी है या नहीं है। मान के चलो छोटा सा डिवाइस बना करके कोई लेके आया, उसने कनेक्ट कर दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा बाद में, ये भी हो सकता है ना। तो ये कुछ वो है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि 5 बज चुके हैं, फिर नेक्स्ट बैच की क्या है। नो क्वेश्चन सर। नो डाउट सर। सर अटेंडेंस लगाता हूँ। अटेंडेंस लगा दी मैंने। शुभम राहुल। ठीक है तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। बाय।